नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। राजस्थान विधानसभा में एक ऐसा बिल चर्चा में है जिसने सियासत का पारा चढ़ा दिया है। बात है राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 की। जैसे ही इस पर चर्चा शुरू हुई, सदन का माहौल गर्मा गया। सत्ता और विपक्ष में तीखी बहस हुई। सरकार का कहना है अशांत क्षेत्र बिल का मकसद किसी समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करना है। दंगों या तनाव के बाद मजबूरी में सस्ती कीमत पर संपत्ति की बिक्री और पलायन को रोकना है। वही विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए और इसे सामाजिक सौहार्द के लिए खतरा बताया। विपक्ष का आरोप है कि गंगा जमुना तहजीब वाले प्रदेश और समाज में गलत संदेश जाएगा। अगर 2028 में कांग्रेस सत्ता में आए तो इसे खत्म कर दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या ये बिल वाकई सामाजिक संतुलन बनाए रखने का प्रयास है या फिर इससे समाज में नई बहस और आशंकाएं पैदा होंगी। क्या राजस्थान डिस्टर्ब एरिया बिल सुरक्षा की गारंटी है या सियासी रणनीति? आज बात इसी खास मुद्दे पर। ये किसी के भी संवैधानिक अधिकारों पर किसी तरह का कोई कुठाराघात नहीं कर रहा है, बल्कि ये इन संवैधानिक अधिकारों की पूर्ण रूप से रक्षा कर रहा है। धार्मिक उन्माद फैला करके, ऐसे बिल ला करके, एक माहौल बना करके और बहुसंख्यक वोटों को अपनी तरफ करके वो मॉडल यहाँ पर आप अडॉप्ट करने जा रहे हो। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी से हैं। स्वागत है पंकज जी आपका। कांग्रेस से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी चर्चा में शामिल हैं, बहुत स्वागत है स्वर्णिम जी। और साथ ही हमारे साथ मिथिलेश जामनी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मिथिलेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। ये बेहद अहम बिल जो आज पेश किया गया, बहुत देर तक इस पर चर्चा भी हुई। और पंकज जी, मैं टू द पॉइंट जवाब आप सभी से जरूर चाहूंगी। मेरा पहला सवाल तो आप सबसे एक ही है, वो ये, क्या आपको लगता है कि ये बिल राजस्थान के लिए जरूरी था, और अगर लगता है था तो क्यों? देखिए, बिल्कुल जरूरी था ये बिल, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर कई बार आपने पहले भी देखा कि सांप्रदायिक जो हैं झड़पें भी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी भी आई। और खास करके जब कोई इस तरीके का एक कुछ लोग मिलकर के कोई करते हैं कि जहां पर किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसका हनन इसलिए हो जाए कि वहां एक दूसरे लोग जो हैं वो हावी होकर के उसकी संपत्ति की वैल्यू जो है वो गिर जाए, अपनी संपत्ति की वैल्यू नहीं है, असुरक्षा के माहौल में वो बेच करके जाना चाहे, या वहां पर एक तरीके से जो है उसको जो है कोई जिसे कहते हैं अलग सा रूप देना चाहे, तो मैं ख्याल में देखिए ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज जो है सब लोगों का एक अधिकार होना चाहिए कि संपत्ति की जो वैल्यू है वो लगभग उसके हिसाब से होनी चाहिए। आज जिस तरीके का सदन के अंदर बात हुई, क्योंकि आपने खुद ने देखा कि जो कांग्रेस का सबसे बड़ा जो वो था, वो आपने देखा जब 370 और सेक्शन 35A जब वहां से हटा, तो आपने देखा कि कांग्रेस का ये जो है उनका वो था कि यदि हम आए तो हम वापस लेकर के आएंगे। और आज भी यही उनका जवाब था कि कभी भी जो है उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, केवल ये चाहते हैं कि हम किस तरीके से तुष्टीकरण को बढ़ावा दें, किस तरीके से जो है यहाँ पर हम उनका फ्लैक्चुएट करें, किस तरीके से जो है किसी समुदायों को इकट्ठा कर सकें। और फिर एक बात जो है विपक्ष के नेता की, जो विपक्ष के जो अध्यक्ष थे उनकी ये और है ना कि बहुसंख्यकों का जो है उस पर जो है आप वोट चाहते हैं। अरे भाई मुझे बताइए, बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों में इसमें फर्क क्या है? क्योंकि जो चीजें जिन लोगों के लिए होनी चाहिए वहां तो हम यही कह रहे हैं कि जो बहुसंख्यक लोग हैं यही तो बिल ला रहे हैं, अल्पसंख्यक थोड़ा ला रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है वो करे। जहां कहीं इस तरीके का है तो वहां उन लोगों को जो अल्पसंख्यक है उसका जो है उस पर हित हो सके। ठीक है स्वर्णिम जी, विपक्ष को क्यों आपत्ति है इस बिल से? आपको क्यों लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, और अगर लाया जा रहा है तो उसका मकसद क्या? देखिए श्वेता जी, सबसे बड़ी बात है, पहले तो ये सरकार को बताना चाहिए क्या राजस्थान अशांत क्षेत्र है? क्या हमारे यहाँ शांति है? क्या हमारे यहाँ पे कोई दंगे फसाद लगातार चल रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है। एक गुजरात की तर्ज पर आप यहाँ पे जो बिल लाए हैं, केवल और केवल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 14 और 300A जो प्रॉपर्टी का अधिकार दे रहा है, उसमें एक अनैतिक रूप से हस्तक्षेप करने का आपने इसमें सरकारी अधिकार लेना चाहते हैं। इससे अधिक ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दंगा रोकने के लिए नहीं है, ये पॉलिसिंग के लिए भी नहीं है, ये केवल और केवल जो सामाजिक बनावट है उस पर नियंत्रण करने के लिए आप ये लाना चाहते हैं। सीधी सी बात है, ये जानना चाहते हैं कि राजस्थान में कौन सा अशांत क्षेत्र है।
किसी भी जगह पे यदि कोई संपत्ति विक्रय होती है, अगर वो किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध अनिच्छा से होती है, तो उसको वो जो विक्रय है, वो विक्रय पत्र है, वो नल एंड वाइड होता है। ये कानून की स्थिति है। अभी 2 साल पहले BNS और BNSS लागू किया था, कहा था कि सारे जितने भी अपराध हो सकते हैं, जो भी चीजें हो सकती हैं, वो हमने इसमें समाहित कर ली। तो उसमें क्या कमी रह गई थी? केंद्र सरकार ने क्या कमी छोड़ी जो इस कानून के द्वारा ये यहाँ पे लागू करना चाहते हैं? एक चीज बताइए, राजस्थान में जब आप किसी भी क्षेत्र में अशांत क्षेत्र घोषित करेंगे, उस जगह पे यहां तक तो समझ में आता है कि फ्री कंसेंट या फेयर प्राइस इसकी जांच हो जाए, समझ में आती है। लेकिन आपकी डेमोग्राफी क्या रहेगी, कैसी रहे, कौन रहे, मेरी संपत्ति का अधिकार जो है बेचने का मुझ तक सीमित ना रह करके मुझे इजाजत लेनी पड़े, यह एक समस्या पर है। क्योंकि फ्री कंसेंट के बगैर तो सेल हो ही नहीं सकती। यह हिंदुस्तान का कानून है। 301 के तहत आर्टिकल में मैं कहीं भी संपत्ति खरीदूं या बेचूं, उसका स्वामी तो मेरे पास होता है। तो ये इस पर भी हस्तक्षेप है, अनाधिकार। दूसरी चीज, आप किस आधार पर लाएं? क्या यहाँ पे डिस्ट्रेस सेलिंग है? क्या आपकी गवर्नेंस में दम नहीं है? क्या आपकी पुलिसिंग में दम नहीं है? कि आप अगर कहीं भी कोई व्यक्ति जबरन किसी से संपत्ति बिकवा रहा हो, हस्तक्षेप करे, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो, क्या आप उसको रोकने के लिए स्थिति में नहीं है? ये सारी चीजें पहले सरकार को स्पष्ट करनी चाहिए। और अगर ये स्पष्ट नहीं कर सकते, सरकार ने बताया, आप तो मुझे एक चीज बता दी ना, आपने क्या कर लिया? आपकी सरकार है ना 2.5 साल से, डिस्ट्रेस सेलिंग बताइए। किसी एक जगह नहीं, केवल और केवल अपनी सरकार की नाकामियां छुपाने के लिए, अपनी गवर्नेंस के फेलियर को बताने के लिए इस तरह की चीजें। आप तो ये बता दो, राजस्थान डिस्टर्ब एरिया है, अशांत क्षेत्र है, कौन राजस्थान में व्यापार करने आएगा? कौन राजस्थान में यहाँ पे आएगा? बताते हैं। पंकज जी स्वर्णिम, देखिए एक प्रतिक्रिया है कि हाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मिथिलेश जी भी हमारे साथ है। मिथिलेश जी, सरकार को क्यों लगता है कि इस बिल की जरूरत राजस्थान को है, और अगर इतना जरूरी था तो पहले क्यों नहीं आया? दूसरी अहम बात, अगर ये इतना ही खतरनाक है जिस तरह से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है या नहीं चाहता ये आए, तो फिर विपक्ष के पास इसका विकल्प क्या रहेगा? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बिल में कई लेकुना है। अगर मैं लीज पे किसी को देना चाहता हूँ, मैं विल करना चाहता हूँ, मैं एग्रीमेंट पे देना चाहता हूँ, कई चीजें मैं दान करना चाहता हूँ, इनके लिए स्पष्ट विकल्प नहीं लिखे कि मैं, ये तो उसके पास है ना राइट, तो उसको एग्रीमेंट पे बेच के रोज पैसे लेके निकल जाएगा, तो उसको रोकना चाहिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है कि हिंदुस्तान के लिए जो चारों तरफ हमारे पड़ोसी हैं, वहां जो हालात है उनको देखते हुए ऐसा बिल इस समय अनुचित है। जब यहाँ हिंदू मुस्लिम सब प्रेम से रह रहे हैं, हम हमारे पड़ोसियों के हालात देख रहे हैं, नेपाल में भी बालेन शाह जीतने जा रहा है, हालात बड़े नाजुक है मिडिल ईस्ट के। सब हिंदुस्तान पर कोई कुदरत की, मैं कहूंगा, मेहर है कि सब कुछ कामयाबी से धीरे धीरे चल रहा है, उसमें नहीं। और आज मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया जैसलमेर में कि आप जैनियों को अपने हिंदू मानिए, तो उनको जैनियों को अल्पसंख्यक बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। आज सदन में जब अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जो उनके लिए जब कांग्रेस के बोले रामकेश मीणा जी, तो अविनाश गहलोत ने कहा कि आपने जयेंद्र शाह जो उस समय के तत्कालीन थे, सनातन को बांटने का काम किया। तो हरिमोहन शर्मा का जब बयान हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी तो बिल्कुल कि हम 2028 में आएंगे, वो तो प्रेडिक्शन ज्यादा करते हैं, यथार्थ से दूर आएंगे, हटा देंगे। तो आप आओगे, आप अब तक तो लंगड़ी सरकार आती रही है आपकी 2 बार, कभी पूरे 100 के क्रॉस नहीं कर पाए, 2 बार, एक बार 156 लाए उसके बाद। तो क्या इस बार आपकी लंगड़ी सरकार आएगी तो आप बिल वापस ले पाओगे? नहीं। लेकिन कहीं न कहीं इस बिल का समय, इस समय जो पूरी दुनिया में माहौल चल रहा है, हिंदुस्तान में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो भी 20 करोड़ हो गए, तो आपको उनको कहीं डर नहीं पैदा करना चाहिए। और कहीं न कहीं जो एक रामकेश मीणा ने बड़ी बात कही कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं होती तभी सांप्रदायिक दंगे होते हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सदन में आज जिस तरीके से एक नागौर का मुद्दा भी गूंजा, कि वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था कि किस तरीके से बीजेपी का एक पूर्व मंत्री और एमएलए, बीजेपी में शामिल पूर्व एमएलए जो कांग्रेस से आए हैं, उनके लिए टिप्पणी करता है, और वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चैलेंज करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कागज पेश करते हैं। तो कोई जो कट मोशन लेके आए, तो कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर भी पहली बार नजर आ रहा है कि जो कांग्रेस वाली बीमारी है धीरे धीरे ही सही प्यार बढ़ रहा है। आपने कहा कि इसकी आपको लगता है कि आना चाहिए, लेकिन अभी टाइमिंग गलत है। देखिए, अभी आज जो मिडिल ईस्ट में हालात है, आज हमारे हजारों लाखों हिंदू भाई, चाहे कुवैत में हो, चाहे ईरान में हो, चाहे तमाम जगह फंसे हो, और ऐसे समय हम डिस्टर्ब एक्ट को लेके आ रहे हैं जब सबको साथ रहने की दरकार है। और नेपाल में बालेन शाह अगर जीत जाते हैं, वो हिंदुस्तान विरोधी है। पड़ोस में बांग्लादेश के हालात हमने देखे हैं,
पड़ोस में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो हमने देखा है, पड़ोस में पाकिस्तान के हालात क्या हैं, श्रीलंका के हालात क्या हैं। तो आपको इंटरनेशनल जो स्थितियां हैं, जो हालात है, उनको देखते हुए एक डर है, और इस एक्ट का लाने का टाइमिंग अभी इनको प्रवर समिति को भेज देना चाहिए, क्योंकि पूरी विश्व में इस समय मानवता को बचाने की बात हो रही है। हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा तो पेंडिंग है। लेकिन जो सरकार की मंशा है, ये कह रहे कि इसको इस नजरिए से भी देखा जा रहा है कि भविष्य में होने वाले दंगों को रोकने की तैयारी के तहत देखा जाए, या फिर भविष्य की राजनीति की रणनीति के तौर पर देखा जाए। जो रफीक खान ने एक बयान दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोगों के परिवार बढ़ रहे हैं, किसी के पास 50 गज का मकान तो बेच के बाहर लेगा ना वो। एक ये भी एक लॉजिक है, पॉइंट है। अब उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, भाई माल मेरा तो मैं मेरे हिसाब से बेचूंगा ना। तो ऐसा नहीं है कि इसका हिंदुओं को फायदा ही फायदा होगा, और इसमें धर्म का नाम नहीं लिया गया। मुस्लिम अगर कहीं है तो वो भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अंदर जो एक राजनीतिक इच्छा होनी चाहिए कि सबको समावेशी विकास, जो मोदी जी कहते हैं सर्वस्पर्शी, वो उसके बजाय कहीं न कहीं ये डिवीजन का आइडिया क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसको रोकना जरूरी है। पंकज जी, जिन क्लॉज की बात की जा रही है कि कई बार होता है कि ये बिल ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जिसमें बदलाव की जरूरत है, उसके बाद ला जाए। लेकिन अभी जिस तरह से अभी मिथिलेश जी ने भी इसका जिक्र किया, जरूरी नहीं कि हर कोई परेशान होकर डर के साए में रहते हुए पलायन करके ही यहाँ से बेच के जाना चाहे। हो सकता है किसी की मजबूरी हो सकता है कि कोई और वजह हो, तो उसमें भी उतने ही रेस्ट्रिक्शंस होंगे, तो ये तो आम जन के लिए खुद परेशानी का सबब भी बन सकता है। जरूरी थोड़ी कि हमेशा वो डिस्टर्ब हो, परेशान हो, और इस वजह से ही कुछ मामले आ सकते हैं, लेकिन सब ऐसे हो ये भी तो जरूरी नहीं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि संसद है किस लिए? संसद इसीलिए तो है कि बिल आप लेकर के आए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। तो सौहार्दपूर्ण चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपके जो है सुझाव आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। लेकिन आप सुझाव की बजाय उनका विरोध कर रहे हैं कि बिल ही नहीं आना चाहिए। मुझे बताइए ये कौन सी चीज है भाई? किसी ने मना थोड़ी किया कि आप सुझाव दिए। विपक्ष का दायित्व है कि वो सुझाव दे, और सुझाव को जो है उसके ऊपर बहस हो, और बहस होने के बाद जो है बिल जब पास होता है तब जाकर के बताए कि साहब ये जो चीजें हैं ये होनी चाहिए उसमें। तो हमने कहा कि सुझाव तो है, लेकिन आप तो कहते हैं कि हम आएंगे, सरकार हम आएंगे। ठीक है, अगर बिल आता है तो हम कह सकते उसमें खामियां भी है या इसमें बदलाव चाहिए, इससे ये नेगेटिव पॉइंट है। चर्चा तो इसलिए होती है कि हम इसमें अमेंडमेंट कर सके और उसके बाद सुधार के साथ लाए, तो सबके लिए हित करो। या आपको लगता है कि इसमें कुछ भी नहीं है, इसे लाना ही नहीं चाहिए? देखिए श्वेता जी, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं कि भाई बिल आ गया, इस पे चर्चा करो। क्यों करो? आपके ना बिल लाने की आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी बात ये होती है, प्रीएम्बल में यही बताया जाता है हर बिल में, क्या हमारा स्टेट आज अशांत स्टेट है? क्या हमारे स्टेट में अशांत एरिया है? क्या हमारा स्टेट सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है जो सामाजिक समरसता के साथ हम लोग नहीं रह रहे हैं? ये सब चीजें हमें पता है कि हम हैं और शांत हैं, दंगा जमनी तहजीब के साथ, और सब लोग एकजुट के साथ राजस्थानी एक साथ रह करके समाज में काम कर रहे हैं। लेकिन जो तीन ये शब्द हैं अजीब से, इम्प्रॉपर क्लस्टरिंग, आप रोकोगे? कैसे रोकोगे? आपने कहा डेमोग्राफिक इक्विलिब्रियम, आपने कहा मिक्स्ड कम्युनिटी कैरेक्टर, ये सब चीजें क्या हैं? डिफाइंड नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो जहां रहना चाहता है रहता है, साथ मिलकर काम करते हैं। 50 व्यापार ऐसे हैं जिसमें न जाति न धर्म का बंधन होता है, सब मिलकर के साथ काम करते हैं। हम हमारे त्योहार मनाते हैं सब मिलकर के। लेकिन आप किस आधार पर लाए हो? क्या आपकी मंशा राजस्थान को अशांत क्षेत्र बनाने की है? सबसे बड़ा प्रश्न जनता यही पूछ रही है और यह जानना चाहती है। क्योंकि यह बात सही है, भारतीय जनता पार्टी जब कुछ नहीं कर पाती, जब इनके ऊपर उंगलियां उठती हैं, गवर्नेंस पर जब सवाल उठने लगते हैं, तब ठीक है, एक कमेंट कुछ हिंदू मुस्लिम की राजनीति। सरकार के मुझे बताइए, पिछली सरकार की रिपोर्ट में संवेदनशील इलाके कितने थे? हमने बताए थे, मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि संवेदनशील इलाके इतने, और हमारे यहाँ बढ़ गए। अरे भैया क्या यार संवेदनशील, अरे वाह भाई वाह, अरे वाह, डाकू आते हैं, वो भी संवेदनशील एरिया होता है। अरे तो भैया वो तो सबसे बड़ा, इसमें कहीं एक शब्द भी है दंगे रोकने के लिए, आप क्या करोगे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, अरे भाई पहले भी कोई बेच के चला गया। स्वर्णिम जी वो तो वो एरिया है जहाँ पर भट्टों में जो है ऑटो जला दिया गया, अपने बच्चे पढ़ाने के लिए अगर मकान इलाके हैं। भैया क्या बात कर रहे हो? ऐसी बात करोगे क्या? भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हो क्या? केवल और केवल संपत्ति पर ठीक है पंकज जी और स्वर्णिम जी, इस बिल के भी दो पहलू हैं और हर कोई अपने पक्ष को मजबूत मानते हुए चाहता। लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा मिथिलेश जी, क्या ये बिल सामाजिक समरसता को और मजबूत करेगा या फिर जो समाज की स्थिति है उसको और भड़का सकता है? देखिए श्वेता जी, गांव में मैं रहता हूं। हमारे गांव में मोहल्ले होते हैं, कीरों का मोहल्ला, मेघवालों का मोहल्ला, पंडों का मोहल्ला, उनमें एक दो और वाले भी रहते हैं, वो सब साथ रहते हैं। लेकिन ये जब बिल पास हो जाएगा तो ये देश में एक रिवाज है
जब बात ऊपर से निकलती है तो पंडों के मोहल्ले में अगर कोई दूसरा रह गया, भैया तू पंडा नहीं है, कीरों के मोहल्ले में कोई और रह गया, भैया तू कीर नहीं है, एक नई डिस्कशन को भी जन्म दे दिया है जो बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है। कई बार होता है ना, बूमरैंग हथियार चलते चलते बैकफायर भी कर जाता है, तो ये बैकफायर भी कर सकता है। लेकिन ये जो सामाजिक बहस इन चीजों में अभी जो ऐसे ही होती है उसको और भड़का सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भड़का सकता है। और कहीं न कहीं कोई भी समाज जिसको आप अशांत कहना चाह रहे हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो अभी वर्तमान परिस्थिति में जब मानव बनने की दरकार है, तब आप उन्हें हिंदू मुस्लिम बनाने की दरकार करते हो। पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ जा रही है, हालात बहुत नाजुक हैं। उस समय इस बिल का मुझे नहीं लगता कि जो फायदा ये लेना चाहते हैं पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में, वो फायदा इनको हो पाएगा। और जो क्योंकि आदमी अभी आदमी बना हुआ है, इस युद्ध के खोप में आदमी बना हुआ है, वो न हिंदू बना हुआ है न मुसलमान बना हुआ है। तो कहीं न कहीं ये बिल इनको बैकफायर नहीं कर जाए। जो बीजेपी के बुद्धिजीवियों ने निकाल तो दिया है, लेकिन हालात जो है वो बहुत नाजुक है वर्ल्ड और के। जो गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार आएगी 2028 में, ये गलत बात है, उनको नहीं बोलना चाहिए। कितना देखिए वो अनुचित रहेगा। देखिए आज भी ये बिल जहां भी है वहां न्यायिक समीक्षा में है, कोर्ट में पेंडिंग है, और कोर्ट में बार बार ये बात कही गई कि सिर्फ फेयर कंसेंट और फेयर प्राइस, इसको लेकर के बात अगर होती तो ठीक था, लेकिन जो बाकी शब्द जोड़े हैं वो गलत है, समाज को बांटने वाले हैं। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए तो ये एक सेटबैक है। जिस तरह का जो ये शब्द इस्तेमाल किया ना, डिस्टर्ब्ड एरिया, वो हमारे प्रदेश में कभी रहा नहीं। इसलिए इस पर एक कमेंट मिथिलेश जी कि क्या वाकई में राजस्थान जैसा स्टेट है, देखिए हम दूसरे राज्यों की बात करें उस लिहाज से राजस्थान एक शांत प्रदेश माना जाता है, ऐसे में चिन्हित कर किसी एरिया को और ये एक टाइटल दे देना, क्या ये सही है? देखिए ये जरूरत है वाकई में कुछ? हमारे सनातन में एक चीज लिखी हुई है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप किसी को चला के कहोगे कि भैया तू डिस्टर्ब है, भैया तुम डिस्टर्ब है। आपको याद होगा अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और एक खेमाराम मेघवाल की पत्नी छोड़ के चले गई थी, तो संवेदनशील सरकारें होती है। अशोक गहलोत ने क्या किया, उन्होंने उनके साथ मिसबिहेव भी किया अशोक गहलोत, तो उनका इलाज कराया उसकी पत्नी को कि भाई वापस घर आए। तो इलाज सरकार का काम है, संवेदनशीलता, समाज के तमाम अंगों को साथ लेकर। आप किसी व्यक्ति को बार बार कहोगे कि तू डिस्टर्ब है, तू अशांत है, तेरे चेहरे के पीछे एक चेहरा और छुपा हुआ है, तो आप इस समाज को लेके कहां जाओगे? और जो दौर है वो दौर अभी बहुत भयानक है। हर हिंदुस्तानी डरा हुआ है। जो भविष्यवाणी और कल पीएनबी बैंक ने कर दिया कि आपकी एटीएम की लिमिट आधी कर दी, 1 लाख है तो 50 जाने का, लोगों में भय, पेट्रोल डीजल को लेके भय, गैस के लिए आज ही सरकार ने कहा, तो अभी वो मूड में ही नहीं है, आपके बिल के बारे में सोचने के लिए मजबूर नहीं है। तो पता नहीं किसने एडवाइस दे दी। अभी तो आदमी बना हुआ घूम रहा है, लोगों के दुबई में रिश्तेदार फंसे पड़े हैं, वो हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं सुनना चाहता। तो समय सही नहीं है। जो ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ नहीं मिलेगा इनको। कहा ये जा रही सरकार जैसे ये सुरक्षा की ढाल है, लेकिन इससे कह रहे हैं कि ये सियासत का माया जाल है, सियासत का जाल है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है। कोई सियासत का माया जाल नहीं है, लेकिन कभी क्योंकि अब आप ही सोचेंगे विधानसभा चल रही है, अब इसको इस टाइम पे नहीं लगा तो कब लेकर के आओगे? भाई विधानसभा चल रही है, बिल है, और यदि सच्ची भावना से है तो मुझे होता है इसमें काय की परेशानी है? भाई डिस्टर्ब एरिया थोड़ी कि पूरा डिस्टर्ब एरिया है भाई, जो यदि उसकी जो है उसकी भी तो जांच होगी ना, उसको भी तो बताया जाएगा कि भाई ये है कि नहीं है, उसका भी तो जो है कार्य पद्धति काम होगी ना, उसमें तो एग्जीक्यूशन शुरू होगा ना। एग्जीक्यूशन कौन करेगा? वो तो बेसिकली आपकी कार्यप्रणाली वाले जो लोग हैं वही तो करेंगे, ये थोड़ी कोई नेता करेंगे उसको। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं, अरे भाई मैं कह रहा हूं उनको यूक्रेन में नहीं किया गया भाई, अरे भाई यूक्रेन में अरे मित्रेश जी यूक्रेन में जो बताइए, यूक्रेन में भारत के झंडे के नीचे जो है कौन बच के आया भाई? आए कि नहीं आए? तो मैं कह रहा हूं इसमें कौन सी चीज है? हम तो हमेशा सुरक्षा देना, देखिए लोगों को सुरक्षा देना ये पुलिस का कर्तव्य और काम होता है, सरकार का उस पर मॉनिटरिंग होती है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर है और पुलिस को से सुरक्षा नहीं दिलवा सकते तो फिर कौन सा बिल करके बात करोगे? ये अरे बहस नहीं है, बहस तो होगी। इतनी सी बात है, आप बता दो ना कि राजस्थान क्या शांत कर दिया आपने, क्या करना चाहते हो? 89 में क्या हुआ भाई? किसने नहीं देखा? बात है 89 में किसने करवाया ये बताइए चलिए आप। आज प्रदेश को क्या था आप बांटना चाहते हो? अरे भाई क्या बात है? 89 में क्या था यार हमारे पास बताइए ना। है क्या
शांति जो से एक रह जुलूस रहे, निकल रहा था, किसी के पास सौहार्द में से एक काम जुलूस कर रहे, नहीं था भाई। व्यापार बढ़ रहा है। जोशी जी, पंकज जी, कन्हैयालाल पंकज के जी। मुलजिमों को बेल कैसे मिल गई? आप ये बिल तो ला रहे हो, लेकिन राजस्थान पूछ रहा है कि वो कन्हैयालाल की बेल कैसे मिल गई, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा बनाया हो गई क्या सजा उसको? प्रधानमंत्री तक से तो झूठ बुलवा दिया राजस्थान में। ये ऐसे लोग हैं जो सच्चाई से कोसों दूर रहते हैं। अरे क्या करा रहे हो? पहले माफी मांगो कि 50 लाख को हर्जाना दिया था या नहीं दिया था। झूठ बुलवाया प्रधानमंत्री साहब लोगों ने। लेकिन पंकज जी, जिसकी सरकार थी उसी समय पकड़ लिया गया, लेकिन हम सजा दिलानी है तो नहीं पकड़ा भाई, पकड़ा है तो नहीं, पंकज जी ने पकड़ा था। लोगों ने था उसमें। बात कर रहे हैं। बाद में जब जो जांच हुई, एनआईए ने क्या कर दिया? सजा दिलवा दी क्या? 2.5 साल हो गए। नहीं हुआ, नहीं हुआ उसका झूठ बोलना राजनीति के लिए आप लोगों का स्वभाव है। श्वेता जी, न्यायिक प्रक्रिया में जांच करके न्यायिक प्रक्रिया का सामने रखना। मैं कभी भी नहीं चाहता कि न्यायिक प्रक्रिया ने क्या किया और क्या नहीं किया, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में यदि उन्होंने आदेश दिया है ना, तो सरकार ने अपील की कि नहीं की? मुझे बताइए क्या नहीं है, या ये कहेंगे कि नहीं न्यायिक प्रक्रिया भी जो है उसे चलनी चाहिए? बताइए मुझे कि न्यायिक प्रक्रिया बिल्कुल थी, न्यायिक प्रक्रिया में जांच की, हमने अपील करी। गवाह तक को पेश करनी है, बात कर रहे हैं ठीक है, प्रक्रिया की। ठीक है, हम डिस्टर्ब एरिया बिल की बात कर रहे हैं क्योंकि चर्चा आज इसी पर हुई है और मेरा एक कमेंट इस पर जरूर आपसे रहेगा। क्या इस पर पहले कभी चर्चा हुई कि ऐसे लाने की जरूरत महसूस हो रही है किसी भी सरकार में, या इसी सरकार में 2 साल हो चुके हैं, या फिर सिर्फ अचानक ही लाया जा रहा है? देखिए, पहले इन्होंने चर्चा की थी कि ऐसा एक्ट लेके आए, लेकिन जो गुजरात का जो मॉडल है, गुजराती और राजस्थानियों की सोच में डिफरेंस है। वो दाल में चीनी मिलाकर खाते हैं और राजस्थानी दाल में लहसुन मिला के खाता है। तो आप गुजरात का टेस्ट राजस्थान को नहीं चखा सकते, और अगर आप चखाओगे तो दुष्परिणाम पाओगे। अभी हुआ ना, एक फैक्ट्री को, एक कंपनी को ठेका दिया, 40 करोड़ लेके भाग गया। मीठा में प्रॉब्लम है, गुजरातियों का काम देखा ना राजस्थानियों ने। अब राजस्थान के गांव-गांव में चर्चा होने लगी, भाई गुजरातियों को कितने ठेके मिल रहे हैं, और ये मॉडल भी गुजरात का ही है, गुजरात से आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हर एक राज्य की अपनी जरूरत होती है, अलग सरकार। आपने सर्वे कराया क्या? तो क्यों? हाँ, यही सवाल ये है सबसे बड़ा सवाल है। आप इसको तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करते जनता के सामने कि राजस्थान में ये भयावह स्थिति है, राजस्थान में ये हालात खराब है, अब भजन लाल जी रोकेंगे तो समझ में आती। आप लाए बिल और ऐसे समय लाए जब सारी दुनिया इंसान बनने की कोशिश कर रही है। खत्म हो गया। एक कमेंट, इसी पर एक कमेंट। देखिए, पूरे डाटा से लेके क्या है, पूरे डाटा बताए गए, किस तरीके से संपत्तियां बिकी, किस उसमें बिकी, किस प्रेशर में बिकी, ये सब चीजें हुई तभी लेकर के आए। और हमने ये बताया कि भाई अरे इन्वेस्टमेंट चाहते हो, अरे भाई दूसरी तरफ अरे तो इन्वेस्टमेंट क्या उससे चाहते हैं क्या भैया? इन्वेस्टमेंट किसमें चाहते हो आप यहाँ पे? नहीं तो इन्वेस्टमेंट स्पेस में चाहते हो क्या कि यहाँ पर जो है कि लोगों की संपत्तियां बिक जाए, सोलर चीज बिक जाए, ये चीज चाहिए क्या भाई आपको? बात कर रहे हो और कुछ भी नहीं है। मुझे बताइए कितना इन्वेस्टमेंट आया था आपकी तरफ से, कितना इन्वेस्टमेंट आया था आप बताइए। 2014 से पहले क्या हालत थी आपकी? 2014 से पहले क्या हालत थी आपकी? बताइए मुझे। 2014 में ये हालत थी आपकी, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेके आए थे आप? आपके पास तो जो है आज जो परिस्थिति आज मिथिलेश जी कह रहे हैं, उस टाइम तो बूट तक के परचेज करने की परिस्थिति नहीं थी। आज कम से कम जो है मिसाइलें जो है आपके पास बाहर बिक तो रही है। अरे भैया नतमस्तक क्या बात कर रहे हो दुनिया में? अरे भैया क्योंकि वो आपके जो है $500 बिलियन का शहजादे साहब जरूरी खरीदना है। शहजादे साहब ने जो कह दिया उनके साथ में आपको है, क्योंकि शहजादे साहब की जो है विधेयक के पारित हुआ विधानसभा से, चर्चा हुई। आपको लगता है कि नहीं इसमें अमेंडमेंट के साथ की जरूरत है, या इस पर और सोचना चाहिए? इस पर प्रदेश के जितने भी लॉ विशेषज्ञ हैं उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। इसके अलावा समाज के तमाम अंगों से, जो उनके समाज के शिरमोर है, समाज सकारात्मक सोच रखते हैं, उनसे सोच लेनी चाहिए। और दूसरा, हिंदुस्तान का आदमी और पर्टिकुलर मारवाड़ी अपना माल किसी भी कीमत पर कम दाम पर नहीं बेचता। पूरी दुनिया में जानते हैं कि मारवाड़ी कितना होशियार होता है और रुपए कमाने में, पूरी दुनिया में रुपए कमा रहा है, और यह संपत्ति कम दामों में बेच देगा। लोगों के गले नहीं उतर रही बात। आप भले बिल पास कर लो क्योंकि ये मानते हैं। देखिए बेचारे, देखिए इसलिए अब इतना मत ऐसा नहीं है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, सरकार की मंशा है कि जो अशांति है उसे खत्म किया जाए, और ये जरूरी उनको लगती है, जरूरत लगती है कि राजस्थान में ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिस पर ये होना चाहिए। विपक्ष पूरी तरह से विरोध में है कि इसकी जरूरत ही नहीं है, यहां तक आ गया कि हमारी सरकार 28 में आएगी तो हम इसे वापस करा देंगे। लेकिन आज सवाल हर एक राजस्थानी जरूर जानना चाहता है कि हमें तो लगता है कि हम बहुत शांति से रह रहे हैं, कभी
कुछ हो जाता है, छोटी मोटी चीजें या फिर दंगे भड़कते, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उस क्षेत्र को ही डिस्टर्ब घोषित कर दें। और अगर सरकार को ऐसी जरूरत होती है तो क्यों ऐसा लगता है, ये आम जनता भी जानना चाहती है। तो आप इसके पक्ष में हो या विरोध में हो, लेकिन वजह क्या है और क्या वाकई में राजस्थान को इसकी जरूरत है, ये तो कम से कम हर राजस्थानी जानना चाहता है, कि जिससे यहाँ रहने वालों को नुकसान ना हो। क्योंकि हो सकता है कुछ की मंशा गलत हो, कुछ की वजह से परेशानी हो रही हो, लेकिन उसका खामियाजा दूसरों को न भुगतना पड़े, जिनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो सही है अपनी जगह, लेकिन उन्हें नुकसान झेलना पड़े। इसलिए कई पहलू हैं, अमेंडमेंट की जरूरत हो सकती है, इस पर और चर्चा की जरूरत है, या फिर इसमें बदलाव होता है या नहीं, और क्या वाकई में ये वक्त, ये टाइमिंग सही है जब हम इस पर चर्चा करें और उसके बाद इसे लेकर आए। ये कई सवाल है जो हर एक के जहन में जवाब चाहती है राजस्थान की जनता। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।